चलिए देखिए, आज प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टॉपिक क्या है। कहता है कि प्रॉफिट या लॉस ऑन सीपी या एसपी ऑफ एन आर्टिकल, यानी जब आप किसी वस्तु को बेचेगा उस वस्तु पर प्राप्त प्रॉफिट या लॉस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो उनका लाभ प्रतिशत क्या है। जैसे हम क्वेश्चन में कह दें, जैसे क्वेश्चन कहता है कि हम मान लेते हैं कि 4 मीटर कपड़ा बेचकर 4 मीटर कपड़ा बेचकर 4 मीटर कपड़ा बेचकर एक को 2 मीटर कपड़ा के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। कपड़ा के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। एक को प्रॉफिट हुआ कपड़ा के लागत मूल्य के, कितना लागत मूल्य के, 2 मीटर कपड़ा के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। लागत मूल्य के बराबर उनको कौन सी हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो पूछेगा प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं कि कपड़ा का लागत मूल्य, कपड़ा का लागत मूल्य 1 रुपया, या प्रति कपड़ा का मान लेते हैं, प्रति कपड़ा का लागत मूल्य 1 रुपया नहीं। चलिए यहाँ पर आप देखिए, अच्छा एक बात इस पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 4 मीटर कपड़ा बेचकर 2 मीटर कपड़ा के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, जब इनको प्रॉफिट या लाभ होगा तो जितना कपड़ा ये खरीदा ना उतना कपड़ा ये बेचबो करेगा। ठीक है, इस पर बस इसी एक कॉमन बात पर ध्यान देना है कि जितना मीटर ये कपड़ा खरीदता है उतना ही मीटर इनको कपड़ा बेचना भी पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कहता है कि 4 मीटर कपड़ा बेचकर एक को 2 मीटर कपड़ा के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो 2 मीटर के लागत मूल्य को सीपी कहते हैं, उनके बराबर प्रॉफिट हुआ तो बराबर में प्रॉफिट दे दिए। चलिए अब यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो पी बराबर, देखिए प्रति कपड़ा का लागत मूल्य 1 है तो 2 मीटर कपड़ा का लागत मूल्य कितने होगा, 2 रुपया होगा। चलिए 2 किस पर लाभ हुआ, सीपी पर हुआ, तो यहाँ पर 2 सीपी चलेगा ना, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए प्रॉफिट मेरा 2 सीपी है, कहता 4 मीटर कपड़ा बेचा। हम यो मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 4 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 4 रुपया हो जाएगा। या 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 4 मीटर कपड़ा का मूल्य कितने होगा, 4 एसपी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 2 रुपया, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 2 रुपया, यदि 2 मीटर लेंगे तो कितने रुपया लगेगा, 2 गुना 2 4 रुपया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर यदि कपड़ा का मूल्य 1 एसपी नहीं, यानी 1 मीटर कपड़ा जब बेचे बेचे तो सॉरी 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया या 1 एसपी, तो 4 मीटर कपड़ा का मूल्य 4 एसपी, यानी 4 एसपी में बेचे। चलिए 4 एसपी, यहाँ पर हम इनको 4 एसपी लिख सकते हैं, 4 एसपी, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए प्रतिशत लाभ या हानि पूछता है। यहाँ पर देखिए ये तो 4 एसपी है, 4 एसपी है ना, है। देखिए इसमें से यानी प्रॉफिट सॉरी विक्रय मूल्य में से हम किसको घटाएंगे, प्रॉफिट को घटाएंगे, तो हमको कौन चीज प्राप्त होगा, क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है 2 सीपी, तो माइनस 2 सीपी बराबर, आपको अभी हम तुरंत बताए हैं कि जितना मीटर ये कपड़ा खरीदा है उतना मीटर कपड़ा इनको बेचना भी पड़ेगा, या जितना मीटर कपड़ा ये बेच रहा है उतना मीटर कपड़ा खरीदना भी पड़ेगा। तो कितना मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो खरीदा भी कितना होगा 4 मीटर, 4 मीटर यानी 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 1 सीपी, तो 4 मीटर का 4 सीपी, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर देखिए 4 एसपी 4 सीपी, इधर चला गया था प्लस 2 सीपी, कोई दिक्कत। देखिए 4 एसपी बराबर 6 सीपी, आप देखिए यहाँ पर एसपी बटे सीपी, 6/4 हो जाएगा ना, यानी 4 रुपया की वस्तु को 6 रुपया में बेच दी, तो कितना का प्रॉफिट हुआ,
2 का हुआ, कितने पर? प्रतिशत में बदलने के लिए 2 दूनी 2 से काटिएगा तो यानी 50% का प्रॉफिट हुआ। इस समझ में आया? ठीक। तब इसी प्रकार ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। किस पर प्राप्त होता है? लागत मूल्य पर। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचकर, इधर ध्यान दो, 33 मीटर कपड़ा बेचकर हम मान लेते हैं 1 मीटर कपड़ा बेचा तो उनका विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 33 मीटर बेचा तो 33 एसपी। चलिए ये कितना हो गया? 33 एसपी। कोई दिक्कत? 33 एसपी। कहता राधे को 11 मीटर लागत मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ। इनको जो प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ? लागत मूल्य पर। हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का लागत मूल्य 1 सीपी, ठीक है, ठीक है। तो 11 मीटर का लागत मूल्य प्राप्त हुआ। 11 मीटर का या 1 मीटर कपड़ा का लागत मूल्य 1 सीपी, 11 मीटर का 11 सीपी। प्रॉफिट किस पर हुआ? सीपी पर हुआ, यानी 11 सीपी। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पर लिखे है ना, प्रति कपड़ा का लागत मूल्य 1 रुपया, हम यहाँ पर यही भी लिख सकते हैं, प्रति कपड़ा का लागत मूल्य 1 सीपी लिख लिए है। कोई दिक्कत? 33 मीटर कपड़ा बेचा, अब प्रत्येक मीटर कपड़ा बेचने का दाम 1 रुपया है या 1 एसपी है, 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 एसपी, यानी टोटल कितना में बेचा? 33 एसपी। ठीक है। कहता है राधे को 11 मीटर का लागत मूल्य, हम एक वस्तु का लागत मूल्य 1 सीपी, 11 मीटर उनको प्रॉफिट हुआ लागत मूल्य पर, तो 11 रुपया कमाया, यानी 11 सीपी पर, यानी 11 सीपी उनको प्रॉफिट हुआ। कहता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आप चलिए यहाँ पर देखिए, अच्छा अभी तुरंत बताएं कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर, जब 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी होगा। चलिए इनको हम किस तरीका से बनाएंगे, देखिए 33 एसपी लिखेंगे, सीपी कैसे निकलता है? एसपी में से सीपी को घटाते हैं तो माइनस कर देंगे किसको? प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट करते हैं 11 सीपी, यहाँ पे लिखिए 11 सीपी। अब बराबर में क्या देंगे? जितना मीटर कपड़ा हम बेचे हैं, तो 33 मीटर कपड़ा बेचे हैं तो खरीदे भी होंगे कितने? 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 1 सीपी, तो 33 मीटर का 33 सीपी, यहाँ पर लिखेंगे 33 सीपी। इसमें कोई दिक्कत? चलिए 33 एसपी बराबर 33 सीपी प्लस 11 सीपी। यहाँ पर देखिए 33 एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 44 सीपी। अब यहाँ पर देखिए एसपी बटे सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 44 बटे 33। यानी किसी वस्तु को 33 रुपया में खरीदे, 44 रुपया में बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 11 का कितना पर? 33 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 11 तिया 33 और 3 से काटेंगे तो 33 पूर्णांक 1 बटे 3 प्रतिशत का कौन सी हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि 14 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है। ठीक है, पहले आप इनको उतार लीजिए, इनको और तरीका से हम बना सकते हैं, ये बताएंगे। चलो देखो इनको अब और किस तरीका से बना सकते हैं। जैसे कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। हम मान लेते हैं कि वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का प्रति वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया है। तो 11 मीटर का लागत मूल्य का प्राप्त हुआ। 33 मीटर कपड़ा बेचा, ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य है 1 रुपया, 33 प्रति वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया, 33 मीटर बेचा तो 33 रुपया में बेचा होगा। कोई दिक्कत? चलिए ये हम कह सकते हैं कि प्रति वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया, 33 मीटर कपड़ा वो बेचा तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी होगा, यानी जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 33 मीटर जब वो खरीदा होगा तो उनका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 33 सीपी का मान 33 हो जाएगा। चलिए कहता है उनको जो लाभ प्राप्त हुआ 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर के लागत मूल्य प्रति
वस्तु का लागत मूल्य कितने है 1 रुपया। 11 मीटर का लागत मूल्य पर प्राप्त हुआ तो लागत मूल्य तो 1 रुपया, 11 मीटर कपड़ा बेचा था 11 रुपया लाभ हुआ होगा। चलिए यानी प्रॉफिट कितना हुआ 11 रुपया। आप देखिए प्रतिशत तुमको क्या निकालना है, प्रतिशत प्रॉफिट ना। देखिए तो क्या करते हैं, प्रॉफिट गुना 100 बटे करे मूल, कते करे मूल 33, 11 तिया 3 से काटिएगा तो 33 पूर्णांक 1/3%। समझ में आया है, समझ में आया। ठीक इसी प्रकार देखिए इनको भी बना सकते हैं। कहता 14 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है, तो इसका हानि प्रतिशत क्या होगा, पहले बेसिक से इनको भी देख लीजिए। कहता 14 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है। हम मान लेते हैं एक वस्तु का लागत मूल्य 1 सीपी, तो 14 को वस्तु बेचा तो 14 को वस्तु खरीदा भी होगा, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया था, 14 को वस्तु का विक्रय मूल्य 14 सीपी, सॉरी 14 एसपी। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 14 एसपी, यानी टोटल इतना अमाउंट में बेच दिए और खरीदे कितना में, प्रति वस्तु का दाम 1 टका, तो 14 को बेचे तो 14 को खरीदे भी होंगे, तो 14 सीपी, 14 सीपी। देखिए अच्छा इनको प्रॉफिट किस पर हुआ, 2 वस्तु के लागत मूल्य पर। वस्तु का लागत मूल्य तो 1 रुपया। चलिए 2 वस्तु के लागत मूल्य, 2 वस्तु, एक वस्तु का लागत मूल्य 1 सीपी, तो 2 वस्तु का लागत मूल्य 2 सीपी के बराबर इनको प्रॉफिट हुआ। इसमें कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए यहां पर लिखेंगे 14 एसपी, जब एसपी में से हम प्रॉफिट को घटाएंगे तब ना मेरा सीपी आएगा, तो -2 सीपी बराबर कितने लिखेंगे 14 सीपी। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे 14 एसपी बराबर, इधर ये चल जाएगा तो 16 सीपी। चलिए यहां पर आप देखिए क्या लिख सकते हैं, एसपी बटे सीपी बराबर 16 बटे 14, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। अब आप ही बताइए 7 रुपया की वस्तु को 8 रुपया में बेच दिए तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का, कत्ते पर 7 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और जब इनको भाग दीजिएगा तो 14.2 बटे 7%। कौन सी हुआ, हानि हो गया। का है कि सॉरी यहाँ पर कहता है लॉस, यहाँ पर कौन सी कहता है लॉस कहता है, यहाँ पर तो प्रॉफिट होगा नहीं, लॉस कहता तो ये लॉस नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा लॉस कैसे निकालते हैं देखिए जब आप 14 रुपया में बेच दिए, खरीदे भी होंगे 14 रुपया में, और उस पर आपको लॉस ही हो गया 2 रुपया का, हमको 14 रुपया प्राप्त करना है, जितना में बेचे उतना में जितना कहानी हुआ दोनों को जोड़िएगा तब ना सीपी आएगा। यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी मिस हो गया, ध्यान नहीं दिए। तो चलिए यहाँ अब इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 2 जाएगा तो 12 सीपी। आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 12/14, जैसे एसपी था तो सीपी को इधर लाए तो 12 इधर, तो 14 को इधर भेजेंगे। आप देखिए 14 रुपया, इसको भी काटिए, 2 छाक के 12, 2 सतह 14। अब 7 रुपया की वस्तु को 6 रुपया में बेच दिया तो 1 रुपया कहानी हुआ, कितना पर 7 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, जब भाग दीजिएगा तो 14.2 बटे 7% का कौन सी हुआ, लॉस हुआ। समझा, तभी अपना लोग क्या देख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट मान करके बना रहे थे, जबकि हो रहा है कौन सी यहाँ पर हानि हो रहा है, कहता है ना हानि होती है। इस समझ में आया है, इनको छापिए फिर इनको भी बताते हैं दूसरा नियम से। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि 14 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है। हम मान लेते हैं प्रति वस्तु का लागत मूल्य कितना रुपया है, 1 रुपया, कितना रुपया है रे 1 रुपया। कहता है 14 वस्तु को बेचने पर, तो 14 वस्तु को जब बेचा तो 14 को वस्तु खरीदा होगा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 14 को वस्तु का, तो सीपी कितना हो गया 14 रुपया। कहता उनको 2 वस्तु के लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य तो 1 रुपया, तो 2 वस्तु का लागत मूल्य 2 रुपया, लागत मूल्य पर उनको हानि होता है, तो कितने का हानि हो गया 2 का, यानी लॉस कितने का हो गया 2 का हो गया।
अब प्रतिशत लॉस कहता निकालने के लिए, तो प्रतिशत लॉस बराबर लॉस गुना अब बटे करे मूल कते है 2 सते 7 से जब 100 में भाग देगा तो कते है 14.2 बटे 7%। ये समझ में आया जी? समझिए, छापिए इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, तो नुकसान प्रतिशत क्या है? सुनिए, कहता है 72 लेखों को बेचने से, पहले 72 लेख जो बेचा तो 72 लेख खरीदा भी होगा। कहता 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर देखिए पहले कौन सी था लागत मूल्य के बराबर, यहाँ पर विक्रय मूल्य पर, यहाँ पर लागत मूल्य पर हो रहा था, यहाँ पर विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो 72 लेख को बेचने से, 72 लेखों को बेचने से हम मान लेते हैं 1 लेख का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 72 लेख का 72 एसपी खरीदा भी होगा कितने 72 एसपी। ये दोनों बात को लिख लेना है। फिर क्या कहता है कि 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों के विक्रय मूल्य, किस पर विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 8 लेखों के विक्रय मूल्य, 8 लेखों को जब बेचा तो कितने प्रॉफिट हुआ होगा, या 8 एसपी कहता है ना 8 एसपी, कौन चीज 8 एसपी, 8 एसपी इसीलिए कहता है कि 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की विक्रय मूल्य, 8 लेखों की विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो बराबर में प्रॉफिट दे दिए। तो कहता है बताइए कि नुकसान प्रतिशत, आप ही बताइए। यहां पर हम क्या लिखेंगे 72 एसपी, ठीक है 72 एसपी। आप देखिए इतना का कौन हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कहता है ना नुकसान प्रतिशत क्या होगा। चलिए यहाँ पर तो 72 वस्तु हम खरीदे होंगे, 72 वस्तु बेचबो भी किए। चलिए अब यहाँ पर देखिए कहता है कि नुकसान प्रतिशत क्या है, तो 72 को वस्तु जब आप बेचे तो 72 को वस्तु आप खरीदे। चलिए अब देखिए हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए पूछता है कि उनका नुकसान प्रतिशत क्या होगा। चलिए तो नुकसान प्रतिशत यानी हानि, चलिए या लॉस, तो आप लॉस कैसे निकालिएगा, सीपी में से एसपी को घटा करके। जैसे आप देखिए 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे, 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे, आप बेच दिए 3 रुपया में, तो कितना का नुकसान हो गया, तो 4 में से 3 को घटाइएगा, 1 रुपया का नुकसान हो गया। ये नुकसान कैसे निकालिएगा, जब 4 में से 3 को घटाइएगा, तो 4 तो मेरा सीपी था और 3 रुपया में बेचे तो ये मेरा एसपी हो गया। तो जब सीपी में से एसपी को घटाते तो लॉस आता है। चलिए लॉस आता है, तो मेरा सीपी कहते हैं 72 सीपी, यहाँ पे लिखेंगे 72 सीपी। इसमें से किसको घटा देंगे 72 एसपी को, 72 एसपी को, हमको लॉस प्राप्त होगा। और लॉस कितने भेल है 8 एसपी के बराबर, यहाँ पे लिखिए 8 एसपी। अब यहाँ पे लिखिए 72 सीपी, ये 72 उधर जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 एसपी। आप देखिए यहाँ पर सीपी बटे एसपी बराबर में 80 बटे 72, 8 धन का 80, 8 नमा 72। आप देखिए 10 रुपया की वस्तु को 9 रुपया में बेच दिए, तो कितना का हानि हो गया 1 रुपया का, कितना पर 10 पर, प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना, 10 धन का कितना प्रतिशत का नुकसान हो गया। समझ में आया, इनको भी छापिए, फिर इनको भी सेकेंड मेथड से हम बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर उनको नुकसान हो गया। 72 लेखों को बेचने पर, जब 72 लेख बेचा तो 8 लेख का नुकसान हो गया, 8 लेख का नुकसान हुआ। यदि नुकसान नहीं होता वो कितना खरीदा होगा 80 खरीदा होगा। जैसे आप समझिए कहता 72 लेख को बेचने से 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर उनको हानि हो गया। ठीक है, आप समझिए यहाँ पर 72 लेख बेचा या 72 रुपया में किसी वस्तु को बेचा, 8 रुपया का हानि हो गया, तो कितना में खरीदा होगा, अगर हानि ना हो तो 80 रुपया में खरीदा होगा। जैसे आप समझिए आप किसी वस्तु को 3 रुपया में खरीदे, आपको हानि हो गया 1 रुपया का। यदि हानि नहीं होता तो आप कितना में बेचते 4 रुपया में, या आप कितना में खरीदे होंगे 4 रुपया में। अगर आप 3 रुपया में बेचे तब ना 1 रुपया का हानि हो गया है, तो चाहता है कि हमको हानि ना हो,
तो कितने में बेचेगा? 4 रुपया में, 4 रुपया में बेचेगा। ठीक इसी प्रकार कहता 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर उनको हानि हो गया। हम ऐसे समझिए कि 72 रुपया में वो बेच दिया किसी वस्तु को, 8 रुपया की हानि हो गया, तो कितना में खरीदा होगा? 80 रुपया में खरीदा होगा। चलिए तो सीपी कितना हो गया? 80, सीपी 80 रुपया हो गया, हम कह सकते हैं ना। फिर कहता है तो नुकसान प्रतिशत क्या है? आप कहता है 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर उनको नुकसान भी हो गया। हम मान लेते हैं प्रति वस्तु का मूल्य 1 रुपया, तो 8 वस्तु, जब 72 वस्तु को बेचा तो 8 वस्तु पर उनको हानि भी हो गया, 8 रुपया का हानि भी हो गया। एक वस्तु को बेचने पर 1 रुपया का हानि, तो 8 वस्तु को बेचने पर 8 रुपया का हानि, यानी लॉस कितने हो गया? 8 रुपया। अब प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है? लॉस गुना 100, लॉस गुना अब बटा कौन करे मूल, तो करे मूल 80 ना, 8 दाइन का 10 दाइन का 10 प्रतिशत का। समझ में आया? छापिए इनको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता 800 रुपया में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? आपको ये 800 रुपया पर ध्यान नहीं देना है, 800 रुपया पर ध्यान नहीं देना, बस यहाँ पर ध्यान दो। 2 लेख बेचकर, 2 लेख बेचा तो 2 लेख खरीदा भी होगा। एक लेख का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 2 लेख का 2 एसपी। चलिए 2 एसपी, जितना बेचा उतना खरीदा भी होगा। एक वस्तु का यदि क्रय मूल्य 1 सीपी, तो 2 वस्तु का 2 सीपी। देखिए उनको प्रॉफिट किस पर होता है? 5 लेखों की लागत मूल्य पर। प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य 1 सीपी है, तो 5 वस्तु का लागत मूल्य 5 सीपी, 5 सीपी, 5 सीपी पर कौन सी हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो बराबर में प्रॉफिट दे दिए। कहता प्रतिशत लाभ, तो लाभ कैसे निकलता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो चलिए विक्रय मूल्य में से आप किसको, विक्रय मूल्य तो 2 एसपी है, चलिए क्रय मूल्य कितने है? 2 सीपी, प्रॉफिट कितने है? 5 सीपी, तो 2 एसपी बराबर कितने हो जाएगा? 7 सीपी। यहाँ पर एसपी, अच्छा एक बात और ध्यान दो, अब यहाँ पर हम इनको इधर से इधर करते रहते हैं, सीधा इस बात ध्यान दे दो कि जो 7 सीपी के आगे में है ना, वो एसपी का मान हो जाता है, ठीक है, और जो एसपी के आगे है वो सीपी का मान हो जाता है। अब आप ही बताइए, 2 रुपया की वस्तु को 7 रुपया में बेच दिए, तो हमको कितना का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपया का। कितना पर? 2 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 से काटेगा तो 50, अब 50 गुना 5 कितना हो जाएगा? 250 रुपया या 250%। कौन सी हुआ? प्रॉफिट हुआ। इस समझ में आया? है छाप लीजिए इनको। इनको देखिए और किस तरीका से बना सकते हैं। कहता है 2 लेख बेचकर, तो 2 लेख बेचा, तो पहले आप ही जानिए 2 लेख बेचा तो 2 लेख खरीदा भी होगा। 1 लेख का सीपी 1 सीपी, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी, तो 2 वस्तु का 2 सीपी, यानी विक्रय मूल्य 2 रुपया हो गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 2 वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपया, यानी सीपी कितने हो गया? 2 रुपया। उनको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 5 लेखों की लागत मूल्य पर। तो एक वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया, तो 5 लेखों की 5 रुपया, प्रॉफिट हुआ 5 रुपया। तुमसे पूछता है कि प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुना 100, अब बटा क्रय मूल्य 2 से 50 ना, कितने हो जाएगा? 250%। समझ में आया? है ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।